शांति। ओम शांति। सब प्यार से बोलो शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सब बच्चे पाप से सर्व प्राप्तियां करते हुए अपनी आत्मा को भरपूर करते जा रहे हैं। भरपूरता का अनुभव करते हैं। पावन बनना है, पावन दुनिया में चलना है तो अपनी आत्मा को सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से भरपूर करते चले। जितना प्यार से हम बाप को याद करते हैं, उतना प्यार बाबा के पास मेरा पहुंचता है, क्योंकि प्यार की कशिश है। आत्मा को कशिश होती है तो परमात्मा को भी कशिश होती है। परमात्मा को आत्माओं की कशिश होती है और आत्माओं को परमात्मा की कशिश होती है। इतना प्यार से हम उस बाप को याद करते हैं ताकि संपन्न और संपूर्ण सहज रीति से बन सके। दुनिया में भी क्वेश्चन पेपर जब आता है तो क्या करते हैं? जो भी पेपर आया है उसमें हमको पास होना है। उन प्रश्नों के हमने उत्तर देने हैं, न कि उस समय पर ये कहते हैं कि ये प्रश्न क्यों आ गया, ये प्रश्न क्यों डाला गया,
उस समय अगर हम क्यों, क्या, कैसे भी टाइम वेस्ट करते हैं, तो पेपर में पास नहीं हो सकेगी। जो भी प्रश्न पेपर आया है उसमें पास होना है, ये संकल्पों में दृढ़ता रहे। तो दिन भर में भी जो भी परिस्थिति, परीक्षा, प्रश्न आते हैं हमारे जीवन में, उन सब में हमको पास होकर दिखाना है, पास विद ऑनर बनना है, ऐसा हम सबको पुरुषार्थ करना है। कभी पापा के महावाक्य पढ़ते हैं, फिर देखना हमको पापा की कितनी कशिश होती है या बाबा को हमारी कितनी कशिश होती है, ये चेक कर। आज है 29 तारीख के महावाक्य। मीठे बच्चे याद से याद मिलते हैं, याद से याद मिलती है। जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं, उनकी कशिश बाप को भी होती है। जितना प्यार से याद करते हैं, उतनी कशिश बाप को भी होती है। प्रश्न है, तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है और उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। क्या कहेंगे? क्या है परिपक्व अवस्था? जब तुम्हारी परिपक्व अवस्था होगी तो कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएगी। कर्म इंद्रियों से कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल अडोल बन जाएंगी। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्मों के लिए कर्म इंद्रियां वश हो जाएंगी। अवस्था अचल अडोल हो जाएगी और 21 जन्मों के लिए कर्म इंद्रियां वश हो जाएगी। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो, नोट करने से सावधान रहें। योग बल से ही कर्म इंद्रियों को वश करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। कौन बनाएगा? किसको बनाएगा? हमारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा, मजबूत बनाएगा। ओम शांति। ये है याद की यात्रा। सभी बच्चे इस यात्रा पर रहते हैं। सिर्फ तुम यहाँ नजदीक में हो। जो जहाँ भी है बाप को प्यार से, मजबूरी से नहीं, लाचारी से नहीं। योग तो लगाना ही पड़ेगा,
नहीं, प्यार से याद करो तो वह ऑटोमेटिकली नजदीक आते जाएंगे। जैसे चंद्रमा के आगे कुछ सितारे बहुत नजदीक होते हैं, कोई बहुत चमकते हैं, कोई नजदीक कोई दूर भी होते हैं। देखने में आता है बस तार चमक रहे हैं। ये बहुत नजदीक है, ये तो चमकता ही नहीं। कोई नजदीक वाला नहीं चमकता, दूर वाला बहुत चमकता है। तो उस तारों की अपनी अपनी चमक होती है। तो ये धरती के सितारों में भी अपनी अपनी चमक है। मैं कौन सा सितारा हूँ? मैं चंद्रमा के साथ रहने वाला सितारा हूँ, ज्यादा चमक वाला सितारा हूँ, या कम चमक वाला दूर का सितारा हूँ? आज बाबा तुलना कर रहा है। तुम्हारा भी गायन है, तुम हो ज्ञान और योग के स्कार। ज्ञान सूर्य मिला है बच्चों को, तो बाप बच्चों को ही प्यार से याद करते हैं, आप ही नहीं प्यार से याद करते। बाबा भी बच्चों को प्यार से याद करते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, बाप है सर्वशक्तिवान, उस बाप को ही याद करते रहना है। तो याद से याद मिलेगी। जहां जहां ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं, तो ज्ञान सूर्य बाप भी उनको याद करते हैं। फिर याद पहुंचती पहुंचती पहुंचती। मेरे को उसकी याद पहुंचती है। चेक, ज्ञान सूर्य बाप भी उनको याद करते हैं, बच्चे भी याद करते हैं। जो बच्चे याद नहीं करते उनको बाप भी नहीं याद करते। सुना? जो बच्चे याद नहीं करते प्यार से, उनको पापा भी याद नहीं करते। जो बच्चे बाप को प्यार से याद करते, बाबा उन बच्चों को भी याद करता है। करता है? बाबा आपको याद करता है? करता है। उनको बाप की याद पहुंचती नहीं है। याद से याद जरूर मिलती है। बच्चों को भी याद करना है। बच्चे पूछते हैं, बाबा आप हमको याद करते हो? बाबा क्या कहता है? बाप कहते क्यों नहीं? इस रीति बाप क्यों नहीं याद करेंगे? जो जास्ती पवित्र है और बाप से बहुत प्यार है, तो कशिश भी ऐसे करते हैं। हर एक अपने से पूछे कि हम कहाँ तक बाबा की याद करते हैं। हर एक अपने से पूछे, जो बाबा को कोशिश हो कि मेरे बच्चे इतने प्यार से मुझे याद कर रहे हैं कि बस बाबा मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, यही घोटा लगाते रहते। प्यार के मिलन से जो आत्मा को सच्चा सुख मिलता है, सच्चा रस मिलता है, सर्व प्राप्तियां होती हैं,
तो प्यार भी बना रहना चाहिए। हर एक अपने से पूछिए कि हम कहाँ तक बाबा को याद रखते हैं। एक की याद में रहने से फिर ये पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। जिससे संबंध जुड़ा है वो याद आता रहेगा और पुरानी दुनिया भूलती रहेगी। बाप को याद करते करते जाकर मिलेंगे। अब मिलने का समय आया हुआ है। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप आते हैं, आकर बच्चों को अपना रूहानी बच्चा बनाते हैं। क्या करते हैं? बन गए ना कि नहीं बने? पतित से पावन कैसे बने सो सिखाते हैं। बाप तो एक ही है, उनको भी सब याद करते हैं, परंतु याद सबको नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। जितना बहुत याद करेंगे मैं जैसे कि सामने खड़ा रहेगा, हाजिर रहेगा आपकी मदद करने के लिए। पर शर्त है क्या? जितना प्यार से याद करेंगे। कर्मातीत अवस्था भी ऐसी होती है, जितना याद करेंगे कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होंगी। कर्म इंद्रियां चंचल बहुत होती है, इसको ही माया कहा जाता है। कर्म इंद्रियां से कुछ भी खराब कर्म नहीं करना है। यहाँ योग बल से कर्म इंद्रियों को वश करके दिखाना है। कर्म इंद्रियां वश कैसे होंगी? योग बल से कर्म इंद्रियां को वश करना। वो लोग तो दवाइयों से वश करते हैं। बच्चे कहते बाबा ये क्यों नहीं वश होती? बाप कहते हैं तुम जितना याद करोगे उतना कर्म इंद्रियां वश होती जाएंगी। जितना प्यार से याद करेंगे उतनी आपकी कर्म इंद्रियां भी वश होती चली जाएगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। कर्म करते हुए भी कर्म के भान से परे अतीत रहना, इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। ये सिर्फ याद की यात्रा से ही होती है और कोई उपाय नहीं है। सब दुखों का एक उपाय अवसाद याद की यात्रा से होता है। इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग आया हुआ है। सो तो भगवान ही सिखलाएंगे ना। भगवान सिखाते हैं अपने बिजी बच्चों को, अपने बच्चों को इन विकारों की, इन कर्म इंद्रियों, विकारी कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके दिखानी। मैं होंगी ऐसे क्या पवन भाई जी, कैसे होगी कर्म इंद्रियां वश? योग। आज सब दुखों का एक ही इलाज बताया, एक ही उपाय बताया है योग। जितना पावरफुल होगा, जितना प्यार से बात को याद करेंगे उतना उससे शक्तियां भरते चले जाएंगे। जब परिपक्व अवस्था होगी फिर कोई भी कर्म इंद्रियां चंचल नहीं रहेगी। अभी चंचलता बंद होने से फिर किस जन्मों के लिए कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा नहीं देगी। इतनी कर्म इंद्रियां वश हो जाएंगी। इस समय पर कर्म इंद्रियों को वश करते करते इतनी कर्म इंद्रियां वश हो जाएंगी जो फिर 21 जन्म कभी भी धोखा नहीं दे सकेगी।
21 जन्मों के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाती है। सबसे मुख्य है अहंकार। याद करते करते कर्म इंद्रियां वश हो जाएंगी, इसलिए कर्म इंद्रियों को वश करने से आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है। कौन सा? आधा कल्प के लिए इनाम कौन सा मिलता है? वश नहीं करते तो फिर पाप रह जाते। तुम्हारे पाप भी योग बल से कटते जाएंगे। अब वो समय नहीं कि बैठ बैठ के योग किया जाए। 10 मिनट भी आके योग कर लेते हैं तो शुक्रिया भगवान का कि 10 मिनट तो कर लिया। उसमें भी मन बुद्धि टीका कि नहीं टीका की बार की सैर करते रहे कि बस आत्मा समझा और आत्मा के बाबा की याद आ गई, ऐसा कहें। ये पुरुषार्थ करना। तुम पवित्र होते जाते हो, ये है नंबर 1 सब्जेक्ट। बुलाते भी हैं पतित से पावन बनाओ, तो बाप ही आकर पतित से पावन बनाते हैं। बाप कौन है? कौन है? बाप कौन है? नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को प्यार से याद करो। ये भी नॉलेज है। एक है योग की नॉलेज, दूसरी है 84 जन्मों के चक्कर की नॉलेज। मतलब बाप को प्यार से याद करना है और 84 के चक्कर को याद करना है। 84 जन्म के चक्कर की नॉलेज, 2 नॉलेज है, फिर उसमें दैवी गुण स्वतः ही मर्ज होते रहते हैं। बच्चे जानते हैं मनुष्य से देवता बनते हैं तो दैवी गुण भी उसमें जरूर भरने हैं। अपनी जांच करनी है, नोट करने से अपने ऊपर सावधानी बनी रहती है। तू कहता बाबा पॉइंट नोट कर, गॉड स्टूडेंट हो, गॉड पढ़ाने आया है। कितना नशा बाबा हम बच्चों को चढ़ाते हैं, फिर बाहर निकलते सोडा वाटर हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर बाबा चढ़ाता है नशा। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि ये बच्चे सुधरने वाले नहीं, चाहे वो जन्म पत्री जानता है, चाहे जानते भी हैं, पर फिर भी दैवी गुण को धारण करने हैं। अपनी जांच करनी है, नोट करने से अपने ऊपर सावधानी रहेगी। अपनी जांच रखेंगे तो कोई भी भूल नहीं होगी। अगर अपने पर ध्यान देंगे ना तो कोई भी भूल नहीं होने पाएगी। बाप खुद कहते हैं मामेकम याद करो, तुमने ही मुझे बुलाया क्योंकि तुम जानते हो बाबा पतित पावन। वह जब आते हैं तब ही ये डायरेक्शन देते हैं। अब इस डायरेक्शन पर अमल करना है आत्माओं को। बाबा तो आया है, ज्ञान देके चला जाएगा। अब हमने अमल करना है, जीवन बनाना है, नहीं बनाना है, ऐसे रूलना है, जगह जगह पतित बनना है। तो फिर बाबा कहता है मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं रास्ता बताता हूँ, मंजिल पर पहुंचने का रास्ता बताता हूँ, और तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही पहुंच पाते हो।
तुम पाठ बजाते हो इस शरीर द्वारा, तो बाप को भी जरूर इस शरीर से आना पड़ेगी। ये वंडरफुल बातें हैं। त्रिमूर्ति का चित्र भी कितना क्लियर है। क्या क्लियर है? त्रिमूर्ति के चित्र में क्या क्लियर है बताइए भाई। देखा नहीं त्रिमूर्ति का चित्र तो क्या क्लियर? ब्रह्मा तपस्या कर ये बनते हैं, 84 जन्मों के बाद ये बनते हैं। ये भी बुद्धि में याद रहे कि हम ब्राह्मण को देवता थे, फिर 84 का चक्कर लगाया। हम ही देवता थे, फिर 84 का चक्कर लगाया। चलो ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
दुख बांट ले किसी का, काम ये किए जा। एक हाथ ले रहा है, दो हाथ से दे जा। दुख बांट ले किसी का, काम ये किए जा। दुख बांट ले किसी का, काम ये किए जा। कर्म गति की चाल है ऐसी, किया जो वापस आए। धरती में जो बीज है बोया, फसल वही लहराए। सोच समझ ले कर्मों की गठरी सा पी जाए। एक बार जो चूक गया वो जीवन भर पछताए। मेरा क्या है मेरा क्या है, सोचने की बात है। आया खाली हाथ लेकर जाना खाली हाथ है। आया खाली हाथ लेकर जाना खाली हाथ है। तोड़ मत किसी का, हौसला दे जा। दिल तोड़ मत किसी का, हौसला दे जा। कब रोके हैं अंधियारों ने राह पे चलने वाले। जुगनू से भी हो सकते हैं चारों ओर उजाले। अंबर पे चाहे बिजली, बरखाने पहरे डाले। सूरज को कब रोक सके हैं बादल काले काले। किस दुविधा से जूझ रहा है, बैठा है दम पाले। मन की चाबी से खुल जाए हर दुविधा के ताले। मन की चाबी से खुल जाए हर बाधा के ताले। रात ढले तो दिन आ जाए, दिन ढले फिर रात है। तेरे भीतर चमक रहा जो सूरज तेरे साथ है। तेरे भीतर चमक रहा जो सूरज तेरे साथ है। क्या दिया है क्या लिया है, नेकियों की बात है। आया खाली हाथ लेकर जाना खाली हाथ है। आया खाली हाथ लेकर जाना खाली हाथ है। मकसद है जिंदगी का, बस भला किए जा। मकसद है जिंदगी का, बस भला किए जा। एक हाथ ले रहा है, दो हाथ से दे जा। दुख बांट ले किसी का, काम ये किए जा। दुख बांट ले किसी का, काम ये किए जा। दुख बांट ले किसी का, काम ये किए जा। क्या गीत सुना? ये किसी का काम नहीं किया। ये- 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 ये-
फिर वैसा हम कर रहे हैं। सिर्फ सुनकर हम खुश ना हो जाए, चाहे कोई पॉइंट्स है, चाहे कोई क्लास है, चाहे कुछ, सिर्फ सुन करके बस वो सिर्फ केवल कानों का रस रहेगा। अगर हम उसको चलो पूरा नहीं, कुछ परसेंटेज भी प्रैक्टिकल करते हैं तो उस रस का अनुभव कर सकते हैं। वाइट कौन सी चल रही थी वो देखी है? क्या त्रिमूर्ति? बाबा ने कहा एक है योग की नॉलेज, दूसरा है 84 के चक्कर की नॉलेज। उसमें फिर दैवी गुण मर्ज हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो दैवी गुण जरूर धारण करनी है। अपनी जांच करनी है, नोट करने से अपने ऊपर सावधानी रहेगी। अपनी जांच रखेंगे तो कोई भूल भी नहीं होगी। अपने पर ध्यान रखेंगे तो कोई भूल भी नहीं हो सकेगी। बाप खुद कहते हैं मामिकम ज्ञान, तुमने ही मुझे बुलाया क्योंकि तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। मैं जब आता है तब डायरेक्शन देता है। अब इस डायरेक्शन पर अमल करना है आत्मा। तुम पाठ बजाते हो इस शरीर द्वारा, तो बाप को भी जरूर इस शरीर में आना पड़ेगा, तभी तो हम उसका डायरेक्शन समझ सकेंगे ना। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं। त्रिमूर्ति का चित्र देखो कितना क्लियर है। ब्रह्मा तपस्या करके ये बनता है, क्या बनता है? विष्णु बनता है। फिर 84 जन्मों के बाद ये बनता है। 84 जन्मों के बाद क्या बनता है? ब्रह्मा बनता है। ब्रह्मा ही तो विष्णु और श्री विष्णु बनता है। ये बुद्धि में याद रहे कि हम ब्राह्मण सो देवता थे। कौन थे? कब? तो बाबा कहता वो अनुभूति यहाँ भी करते जाओ ना। हम ही होवनहार देवी देवता है। फिर 84 का चक्कर लगाया, अब फिर देवता बनने के लिए आए। जब देवताओं की डायनेस्टी पूरी हो जाती है तो भक्ति मार्ग में भी बहुत प्रेम से उनको याद करते हैं। अब वह बाप तुमको ये पद पाने के लिए युक्ति बताते हैं। याद भी बहुत सहज है। सिर्फ क्या करना? सिर्फ बर्तन सोने का चाहिए जिसमें याद ठहर सके। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पॉइंट्स इमर्ज होती जाएगी। ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे, समझेंगे जैसे कि बाबा हमारे में प्रवेश करके मुरली चला रहा। बाबा कहता है अगर समझाने वाला बुद्धू है और समझने वाला वीआईपी है तो मैं प्रवेश करके भी संदेश दे सकता। वो कहते मैंने नहीं समझाया, मुझे तो लगा कि जैसे बाबा ही प्रवेश कर गया, बाबा ही सुना गया। ये अनुभूति होते हैं। बाबा हमारे में प्रवेश का मुरली चला रहे। बाबा भी बहुत मदद करता है, औरों का भी कल्याण करना है। ये भी चाहूंगी
एक सेकंड न मिले दूसरे से टाइम पास होता जा रहा है। इतने बरस बीत गए, इतने मास कैसे पास हो रहा है, शुरू से लेकर टाइम पास होता आया है। ये सेकंड भी 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। ये भी अच्छी रीति से समझना है और बात को प्यार से ऐसे नहीं, रूखा सूखा नहीं, प्यार से याद, जिससे ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। क्या होगा? और कोई उपाय नहीं है विकर्म विनाश का। इतना समय जो कुछ करते आए हो वह सब थी भक्ति। कहते हुए भक्ति का फल भगवान देगा। क्या फल देगा, कब और कैसे देगा, ये कुछ भी बता देगा। इसी समय तो देता है, कब देगा। बाप जब फल देने के लिए आता है तब लेने वाले और देने वाले इकट्ठे हैं। ड्रामा का पार्ट आगे चलता जाता है। सारे ड्रामा में अब ये अंतिम लाइफ है, 84वां जन्म है। सारे ड्रामा में अब ये अंतिम लाइफ है। हो सकता है कोई शरीर भी छोड़ दे और कोई पार्ट बजाना है तो जन्म भी ले सकता है। किसका बहुत हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो 2-3 जन्म भी ले सकता है। अभी जन्म लिया फिर मर गए, फिर गर्भ में 9 महीने दुख पा लिया, पाने के बाद फिर जन्म लिया, फिर मर गए। ये पाप कर्मों का हिसाब किताब। किसके बहुत पाप होंगे तो घड़ी घड़ी एक जन्म ले, फिर दूसरा जन्म दे, फिर तीसरा जन्म दे, जल्दी जल्दी, क्योंकि गर्भ में सजा है तो सजा तो चुप चुप करनी है। गर्भ में गया, दुख भोगा, फिर शरीर छोड़ा, दूसरा लिया। काशी करवट में भी ये हालत होती है। पाप सिर पर बहुत है। क्या सुनिए भाई जी, क्या कह रहा बाबा? पाप सिर पर बहुत है। योग बल जितना होना चाहिए उतना नहीं है। फिर पाप कैसे कटेगी, कैसे कटेगी? ये है अपने शरीर का घात करना। आत्मा समझती है, ये बात करते हैं, कहते भी हैं बाबा आप आएंगे तो हम बलिहारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, आपकी भक्ति बारे में बलि चढ़ते हैं। वह भक्ति हो जाती है। दान पुण्य तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वह किससे लेन देन होता है? पापात्मा है तो पापात्मा ही ना। रावण राज्य है ना। बाप कहते हैं खबरदारी से लेन देन करना। किसी को देते ना सोच समझिए दो, फिर लेने भी जाना पड़ेगा। दिया है मैंने बीज बो दिया है, फिर लेने भी तो जाना पड़ेगा। एक जन्म लेना पड़ेगा उसके पास। कहाँ कोई खराब काम में लगा दिया इस सिर पर बोझ चढ़ जाएगा। आपने जान सुने किया और उसने खराब काम में लगा दिया तो फिर धन तो हमारा था ना, लग गया खराब काम में तो फिर उसको हिसाब भी तो चुकतू करना पड़ेगा ना। इसलिए बाबा कहते दान पुण्य भी सोच समझ के करो। कहा कर रहे हैं दान पुण्य भी बड़ी खबरदारी से करना होता है।
गरीबों को तो अन्न कपड़ों का दान किया जाता है। आजकल धर्मशालाएं आदि बनाकर देते हैं। साहूकारों के लिए तो बड़े बड़े महल हैं, गरीबों के लिए झोपड़ियां हैं। वह तो गंदे नाले के आगे रहे हुए हैं। उस किचड़े की खाद बनती है जो बिकती है, जिस पर फिर खेती होती है। सत्युग में ऐसे किचड़े वाली खाद नहीं, खाद भी सुंदर सोने की बदबूदार खाद। और हम क्या करें, सारे घर का की पिछड़ा इकट्ठा कर करके रखी जाएगी, जब सड़ जाएगी ना तो खाद बन जाएगी। कितनी बदबू आएगी। बाबा कहते ऐसी खाद सत्युग में नहीं होती। वहां तो मिट्टी भी बहुत सुंदर होती है। उसका नाम ही है स्वर्ग। उसका नाम ही है। उस दुनिया का नाम बोलो। और सोने की दुनिया और पैराडाइज बैकुंठ और जन्नत, अल्लाह का बगीचा और स्वर्णिम दुनिया सुख सागर कृष्णपुरी। उसका नाम ही है पैराडाइज। नाम भी गाया हुआ है, पुखराज परी, सब्ज परी, रतन है ना। तो कितनी सेवा करते हैं, कोई कितनी करता है, कोई कहते हैं हम सर्विस नहीं कर सकते। बाबा के रतन तो सभी है, परंतु उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। चलो जो कर सकते हैं वही कर। तन लगा सकते हो तो तन की हड्डियां लगा दो सेवा में। मन लगा सकते हो तो मन लगा दो। धन लगा सकते हो धन लगा दो। पर बाबा कहता है चाहे टेबल साफ करने वाला, चाहे बर्तन साफ करने वाला, चाहे खाना खिलाने वाला, चाहे खाना बनाने वाला, चाहे भाषण करने वाला, अगर वो बाबा की याद भी कर रहा है तो उसके नंबर पर आता है। खाने वाले भी बनते। खाने वाला भी तो शिव बाबा की याद में खाएगा प्यार से। खिलाने वाला प्यार से खिलाएगा तो खाने वाले भी है। किस भावनाओं से खिलाया जा रहा है, किस भावनाओं से बना है, किस भावनाएं उस भोजन में भरी है, तो खाने वाले की बुद्धि भी तो शुद्ध हो सकेगी ना। क्यों कहते हैं शिव बाबा की याद में भोजन बना, ताकि परिवार में भी खुशहाली बनी रहे। परिवार वाले जो भोजन खाएं उनकी भी बुद्धि सात्विक रह सके। सब बाबा इशारा देता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जो कुछ पूजे जाते हैं। पूजा होती है देवताओं की, भक्ति मार्ग में अनेक पूजाएं होती हैं। ये सब ड्रामा में नूंद है, जिसको देखकर मजा आता है कि हम सब कौन है। हम सब कौन है साईं भाई, कौन हो? एक्टर्स हैं, इस सृष्टि मंच के एक्टर हैं। इस समय तुमको नॉलेज मिली है, तुम बहुत खुश होते हो, जानते हो भक्ति का भी पार्ट है। भक्ति में भी बड़े खुश होते हैं। आजकल तो भक्ति भी बहुत मसाले लगा करके चलती, गीत गाएंगे, नाचेंगे, बड़े बड़े गुरु लोग भी नाचते, रास कराते। गुरु ने कहा माला फेरो, बस खुशी में गिरते रहते, समझ कुछ भी नहीं है। शिव निराकार है, उनको भला दूध पानी आदि क्यों चढ़ाते हैं? ठंडा करने के लिए। ये तो ठंडा है, क्योंकि कच्ची लस्सी तो तभी पीते ना। किसी के पेट में जलन हो रही होगी ना, कुछ हो रहा होगा ना, तो थोड़ा सा दूध बाकी पानी,
कच्ची लस्सी पिलाएंगे कि ठंड पड़ जाए, तो भगवान के ऊपर कच्ची लस्सी चढ़ाते, उसको भी ठंड डालने के लिए। वो बहुत तेजों में है। वो कहता मैं तुम्हारी आत्मा को ठंडी करता हूँ जो विकारों की अग्नि में जली पड़ी है, उनको शीतलता प्रदान करता हूँ। मूर्तियों को भोग लगाते हैं, मैं कोई खाती तो नहीं है। भक्ति का विस्तार कितना बड़ा है। भक्ति है झाड़ और ज्ञान है बीज। ज्ञान है बीज, भक्ति है झाड़। रचता और रचना को सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानता। कोई कोई बच्चे तो अपनी हड्डियां भी इस सेवा में स्वाहा कर देते हैं। दधीची ऋषि का मिसाल है ना, हड्डी हड्डी सेवा में लगा दी। जो तन से सेवाएं करती हैं, चाहे माताएं हैं चाहे भाई है, घरों के कारोबार भी करके आते हैं, वो भी तन से बाबा के यज्ञ में सफल करते हैं, तो बाबा कहते हैं उनका कितना भाग्य बन जाता है। तुमको कोई कहता है ये तुम्हारी कल्पना है, अरे ये तो वर्ल्ड की हिस्ट्री जबर फिर रिपीट हो रही है। कल्पना रिपीट थोड़ी होती है, ये नॉलेज है, समझ है, ये सब नई बातें। नई दुनिया के लिए भगवानों वाच भगवान भी नया, उनके महावाक्य भी नए, और नई दुनिया की स्थापना होती है। तुम कहते हो शिव भगवानों वाच, हर एक की अपनी अपनी बातें हैं, एक की मिले ना दूसरे। अरे बच्चे ये पढ़ाई है, स्कूल में पढ़ते हो ना, कल्पना की तो कोई बात ही नहीं। बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। जबकि ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचता रचना को नहीं जानते। उनको ये नॉलेज कहाँ से मिली? जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं जानते थे। जिन्होंने जाना उन्होंने पद पाया। पृथ्वी दुनिया देव घराना जिन्होंने जाना उन बच्चों ने पद पाया। फिर जब संगम युग आए तब बाप आकर समझाए। नई नई इन बातों में कई बच्चे नीचे जाते हैं, पता ही लगता। बस तुम इतने थोड़े ही राइट है, बाकी सब झूठे है क्या? तुम समझते हो गीता जो माँ बाप है उसे ही खंडन कर दिया है, तो बाकी सब रचना है, उनसे वर्षा मिल नहीं सकता। वेदों शास्त्रों में रचना रचना की नॉलेज हो ना सके। पहले तो बताओ कि वेदों से कौन सा धर्म स्थापन होगा? पता है क्या समझ में भाई? वेदों से कौन सा धर्म स्थापन होगा? पता है? कोई धर्म तो नहीं है तो धर्म स्थापन होगा। बस वेद शास्त्र पढ़ते आए। धर्म तो इस्लाम बुद्ध क्रिश्चियन ये धर्म कहलाएंगे, जो धर्म पिता आकर के धर्म स्थापन करके गए। बाकी वेद तो कोई धर्म नहीं है ना। बाप ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल में अपना पद पाते हैं। बाप आकर तुमको सम्मुख समझाते हैं इस रथ द्वारा। रथ तो जरूर चाहिए ना। आत्मा है निराकार, उनको साकार शरीर मिलता है। आत्मा क्या चीज है उनको ही नहीं जानते, तो बाप को फिर कैसे जानेंगे? राइट तो बाप ही सुनाते हैं, बाकी सब है अनराइटियस, जिससे फायदा कुछ भी नहीं। माला किसकी सिमरते हैं कुछ पता नहीं, बाप को ही नहीं जानते। बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं, ज्ञान से सदगति होती है। आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प दिन, द्वापर कलयुग रात। भक्ति शुरू होती है रावण राज्य से। भक्ति से सीढ़ी उतरते उतरते तुम प्रधान बन गए।
इसके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। भगवान की कितनी पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। तो बाप समझाते हैं इतना ऊंच पद पाने के लिए अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना। इसी में मेहनत है। अगर किसकी बुद्धि मोटी है ना, तो मोटी बुद्धि से याद करते हैं, परंतु याद एक को ही करना। कहते बाबा आप आएंगे तो आपसे बुद्धि योग जोड़ेंगे। अब आप आए हैं, तुम सब किससे मिलने आए हो? किससे मिलने आए? बाप से। तो प्राण दान देता है, आत्मा को अमर लोक में ले जाता है। बाप ने समझाया है काल पर जीत पहनाता हूँ, उनको अमर लोक में ले जाता हूँ। दिखाते ना अमर कथा पार्वती को सुनाई। अमरनाथ एक बाप है। हिमालय पहाड़ पर बैठ थोड़ी जाएंगे कथा सुनाने के लिए। बाकी हमारे की बातें भी बड़ी वंडरफुल है, चटपटी है, चटपटी है। अच्छा, मीठे मीठे सीटी लगे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिखा प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। योग बल से कर्म इंद्रियां जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है। योग बल से कर्मेंद्रियां जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे। सदा याद रखना है हम ब्राह्मण सो देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। इसलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर, बड़ी खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करनी है। वरदान है सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाएं। सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाएं। प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा तब जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता तो यही एक परमात्म सत्ता है। सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हो, ऐसा स्नेह मिलन करें
इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ, सहयोगी बनाओ। ये स्नेह ही चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाबा की स्टेज पर पहुंच जाएंगे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, जो सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करता है, ये आगे बढ़ने की लिफ्ट है। कौन सी लिफ्ट बताई? सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, ये आगे बढ़ने की लिफ्ट है। सच्चे दिल से सेवा करते जाओ, दुआओं के पात्र बनते जाओ और ये लिफ्ट का काम। आज का इशारा है, सदा उमंग उत्साह में रहना, सदा उमंग उत्साह में रहना, अपने श्रेष्ठ शान व स्वमान में रहना, सदा इसी शान में रहो कि हम सदा खुश रहने वाले, दूसरों को खुशियां बांटने वाले, दाता के बच्चे, सदा देने वाले, लेने वाले नहीं है। सबको दुआएं देते जाओ, देते जाओ, आपकी अपनी जमा होती जाएगी, जमा का खाता बनता जाए। देने का संकल्प हो, बांटने का संकल्प हो, सब लेकर कुछ नहीं हो जाता। तो शांति। Thank you.